अभी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं। मैं बैंगलोर आया हूँ आज, तो इसलिए सबको इकट्ठा बुलाया कि जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोलाइटिस के लिए, तो बाकी के जो व्यूअर्स होंगे उनको भी ये पता लग जाएगा क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। तो ये पर्टिकुलरली डाइट के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके जो क्वेश्चन है अब आप मुझे पूछ लीजिए। सर रागी खा सकते हैं? रागी खा सकते हैं। जो मैंने डाइट चार्ट दिया है मोस्टली उसमें बोला है दूध, पनीर, छाछ, हरी मिर्च, लाल मिर्च और खट्टी चीज, नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी, पाइनएप्पल और ज्यादा फाइबर वाली चीज जैसे कि तरबूज होता है, खरबूजा होता है, पपीता होता है जिससे पेट साफ होता है, वो वाला कुछ देर के लिए अवॉइड करें। और मोटा मोटा दूध, पनीर और छाछ और हरी मिर्च, लाल मिर्च तो है ही है। कई लोगों को खट्टा भी सूट कर जाता है, पपीता भी सूट कर जाता है, तो वो ले सकते हैं। परंतु मोटा मोटा 4-5 चीज याद रखिए, दूध, पनीर, छाछ, हरी मिर्च, लाल मिर्च और खट्टा। ठीक है। अब मिलेट्स की बात करते हैं। जैसे इन्होंने पूछा रागी, इन्होंने पूछा ज्वार, तो इनको मिलेट्स बोलते हैं। तो पुराने अनाज भी बोलते हैं इसको, है ना। नए अनाज कौन से हैं? गेहूं और चावल और मेज, इसको बोलते हैं मक्की जिसको। तो ये सब चीजें खा सकते हैं आप। मकई खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं और राइस भी खा सकते हैं। सबसे बेस्ट बेसन भी खा सकते हैं। ये सब थोड़ी मात्रा में खाएं। और ये इसको देखना है कि अगर आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सूट नहीं कर रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों को ग्लूटेन सूट नहीं करता है, अगर सूट कर रहा है तो खा सकते हैं। मेरी तरफ से मनाही नहीं है, मेरी तरफ से मनाही है दूध, पनीर, छाछ की। ब्रेड ट्रेन में एक दिन के लिए खा सकते हैं। ब्रेड खा सकते हैं, मैदा भी खा सकते हैं। मैदा क्या करता है? शुगर करता है। आपको शुगर तो नहीं है। कोलाइटिस पेशेंट को तो शुगर चाहिए, उनको तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बेचारे दुबले पतले होते हैं सारे, उनको वजन बढ़ाना है। मैदा इसलिए मना करते हैं कि उसमें कुछ काम की चीज नहीं होती, सिर्फ शुगर होती है। ठीक है ना। तो इसलिए मैदा, वो बाहर के अंग्रेज डॉक्टर जो अमेरिका के हैं वो तो बोलते हैं नूडल्स खाओ, मैदा खाओ, ब्रेड खाओ और ये सब चीजें खाओ ताकि आपका थोड़ा सा वजन बढ़े। आटा वाला भी मिलता है, आटा वाला भी ले सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, ब्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि उसमें ताकत सिर्फ शुगर की वजह से होता है और कुछ उसमें होता नहीं। डॉक्टर एक क्वेश्चन पर ये सब खाते नहीं, मतलब व्हीट की रोटी भी खा रहे हैं तो मुझे जाना पड़ता है ब्लड भाग के, और फिर ब्लड में कुछ आता है, ब्लड भी आता है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। फिर मतलब खाए भी तो कैसे खाएंगे, तो वो एक क्वेश्चन। देखो, कुछ भी खाते हैं तो ब्लड आता है, म्यूकस आता है, वो उस वजह से नहीं आ रहा है, वो आपकी डिजीज की वजह से आ रहा है। उसी के लिए आप मेरे पास आए हैं दवा के लिए। अभी ये वीडियो बना रहे हैं पर्टिकुलर डाइट के लिए कि आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। आपको अगर लगता है कि गेहूं की रोटी खाने से ऐसा हो रहा है या इस वजह से, तो कुछ दिन के लिए आप बंद करके देख सकते हैं, परंतु उससे नहीं होगा, उससे ठीक हो जाएगा। सूप पी सकते हैं, हमको बीट सूट नहीं करता है उससे। आपको अगर कोई चीज सूट नहीं करती है बीट जैसे की, तो फिर आप मत खाइए। और गाजर, ये सब सब्जी सबका सूप पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, सब वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। उसमें मिर्ची ज्यादा नहीं डालना। मिर्ची ज्यादा क्या, थोड़ा सा मिर्ची नहीं खा सकते हैं। नहीं खा सकते तो मत खाइए। मैंने बोला ये हरी मिर्च और लाल मिर्च नहीं डालना। नहीं खाना। काली मिर्च थोड़ा सा डाल के सूट करता है तो ले सकते हैं। नहीं, वो तो मना है। नहीं, मना नहीं, आपको सूट करता है काली मिर्च तो आप खा सकते हैं। यही तो बोल रहा हूँ मैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। हरी मिर्च और लाल मिर्च मेरी तरफ से मना है, काली मिर्च मना नहीं है। ठीक है। उड़द दाल इडली में पड़ता है, अगर मेरी तरफ से बिल्कुल मना नहीं है, आप खा सकते हो। सांभर भी खा सकते हैं, पर उसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च और खट्टा नहीं होगा तो सांभर तो बनेगा ही नहीं। टमाटर खा सकते हैं। टमाटर भी अगर खट्टा है तो वो ना खाए। हमको सूट करता है। अगर सूट करता है तो थोड़ा खा सकते हैं। थोड़ा डालें। मोटा मोटा मैंने बताया था, दूध, पनीर, छाछ, हाँ। है ना, लाल मिर्च, हरी मिर्च, बस ये 5 चीज है जो मेरी तरफ से पूरी तरह मना है। बाकी खट्टा अगर किसी को सूट करता है, थोड़ा बहुत टमाटर, अगर टमाटर सूट करता है आपको या आपको, तो आप खा सकते हैं। टमाटर सूट करता है लेकिन खटाई कोई चीज का नहीं है, वो आप मत खाइए। दही खट्टा हो गया तो उससे गैस बन जाता है। करेला जो है वो, क्योंकि हम लोग कुछ खाते नहीं है, मीठा भी नहीं खाते, तो कभी कभी मन करता है कि थोड़ा कड़वा कुछ खा लेंगे, तो वो खाने से कुछ। कड़वा जो है, करेला जो है, अगर उसमें क्या होता है कि वो पेट साफ करता है करेला। करेले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं
तो इसलिए अगर किसी को वो सूट करता है वो खा सकता है, जिसको नहीं करता वो नहीं खाता। ठीक है ना? चीनी गुड़ ये सब चीनी गुड़ कभी 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 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। मुझे भूख इतनी लगती है ना, तो मुझसे क्या होता है कि मतलब दूसरे बहुत सारी चीज़ अभी बंद है, तो मैं फिर शुगर खा लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा बीपी लो हो जाता है, ऐसे मिलाते हैं कि चक्कर आते हैं, तो फिर मैं शुगर खा लेती हूँ। 5 to 6 तो मेरी डेली हो जाती है। 5-6 चम्मच शुगर सीधा खा लेते हैं, मैं एक साथ नहीं, मतलब एक आप एक चम्मच जैसे खाते एक हैं। खाया चम्मच, ठीक है, 2-3 तो आप केला खाया करिए ना। पर वो भी तो एक ही अलाउड किया है डाइट नहीं नहीं नहीं, एक केला नहीं, एक 5-7-10 केले भी खा सकते हैं दिन में। और केला सूट नहीं करता। आपको नहीं करता तो आप मत खाइए, जिसको सूट करता है आपको सूट करता है केला। आपको केला सूट करता है, खाओ ठीक है, तो मैं केला उस टाइम पे केला खाया करो आप। और कोई क्वेश्चन है किसी का? वही गुड़ चीनी में दही में थोड़ा सा खा सकते हैं, तो आप बता दिए खा सकते हैं। हो गया और कुछ? और कुछ नहीं? वही एप्पल खा सकते हैं, एप्पल भी खा सकते हैं, अगर उबाल के खाएं तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, बाकी कच्चा फल और कच्चा सलाद नहीं वो खाना। ना खाएं तो अच्छा है। अगर उसको ग्रिल कर लें, उबाल लें, इस तरह से करें। मूली ना खाएं, मूली में थोड़ा पेट साफ होने की टेंडेंसी होती है। तो ये सब चीजें आपको खुद भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगी, हाँ। ठीक है ना? और कुछ? आलू खा सकते हैं, जितना मर्जी खाइए, आलू से वजन ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। सर हम लोग जो आज कुछ खा रहे हैं तो कल हमको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है उसका मतलब खराब क्या होता है हमारा बॉडी। जब हम 2 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि मेरे को आज, क्योंकि मैं आज जो खाया कल चेंज कर दिया, कल कुछ दूसरा खाया तो मैं वो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो मैं खा रहा हूँ इससे कैसा हो रहा है, मेरा मल कैसा आ रहा है, मेरा शरीर में कैसे बल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है नहीं आ रही, वो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे शक्करकंदी होता है, शक्करकंदी खाने से क्या होता है कि वजन बढ़ता है, तो वो आप खाइए। आलू खाने से भी वजन बढ़ता है। इन सब चीज़ों में जानकारी इकट्ठी कीजिए, वजन किससे बढ़ता है, क्योंकि आपको भी वजन बढ़ाना है, इनको भी बढ़ाना है, उनको भी बढ़ाना है। कोलाइटिस पेशेंट को वजन ही बढ़ाना होता है। तो आप आलू खा सकते हैं, शक्करकंदी खा सकते हैं, ठीक है ना? ये सब चीज़ें खा सकते, चावल खा सकते हैं, मूंग। सबसे बेस्ट तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है मूंग दाल की खिचड़ी, है ना? और देसी घी भी खा सकते हैं। मैं तो कई पेशेंट को, 1-2 पेशेंट ऐसे आए थे, उनको बोला था कि घी खाओ और शक्कर खाओ। घी खाने से कोई दिक्कत नहीं। देसी घी आधा कटोरी बोला था, इतना कटोरी भर के खाने को बोला था। आधा कटोरी घी खाओ, उससे उसमें गैस बन जाता है। आपको बनता है तो आप मत खाओ, जिसको नहीं बनता खा के जितना देखें, सूट करे उतना खा लें। जितना सूट करे उतना खाओ, ठीक है ना? तो उससे वजन बढ़ेगा। तो वजन बढ़ाना जो सब्जी में है, भी तेल इतना उतना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी में भी तेल डाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत। नॉन वेज में आपको सब कुछ खा सकते हैं। नॉन वेज में अगर वो सूट करता है तो उसमें मिर्चें नहीं डालनी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, उसको फ्राइड नहीं करना। और ये सब कुछ कितना टाइम तक नहीं, मतलब जब तक ये हमारे जब तक आपके सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते तब तक ये फॉलो करना है। जब कंट्रोल में आ जाए उसके 1-1.5 महीने तक आप थोड़ा थोड़ा ओपन अप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। और ये जो मैंने 5 चीज़ें पहले बताई थी उसको ट्राई करने के लिए वेट कीजिए, वो भी ट्राई करवा दूंगा। मेरे बहुत पेशेंट हैं, वो सब खाते हैं। हाँ, देखो। आपको थोड़ा सा इस बारे में, जब तक हम परहेज नहीं करते, आयुर्वेद में लिखा है पथ्य सत्य गदार्थ से किम औषध निषेवनम, पथ्य असत्य गदार्थ से किम औषध निषेवनम। मतलब कि अगर आप डाइट ही नहीं ठीक फॉलो करेंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? फिर दवा का कोई फायदा नहीं। कोलाइटिस का पेशेंट शहद ले सकता है क्या? शहद ले सकता है, कोलाइटिस का पेशेंट शहद ले सकता है। शहद वैसे थोड़ा सा रुक्ष और उष्ण होता है, परंतु कोलाइटिस में जो लोग खा रहे हैं उससे शहद खा लें तो भी अच्छा है। थोड़ा केला साथ में ले लें, बैलेंस हो जाएगा, है ना? थोड़ा गर्म दिखता ना शहद, इसलिए गर्म है, थोड़ा गर्म है, बहुत गर्म नहीं है। हाँ, लोग थोड़ा। तो एलोपैथिक एंटीबायोटिक खा लेते हैं और पूछते भी नहीं है। हाँ। आप तो सिर्फ शहद का पूछ रहे हो। आयुर्वेद के हिसाब से कोई गर्म चीज नहीं खाना, मान लिया, परंतु आप एंटीबायोटिक खा रहे हो बहुत सारी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एजाथियोप्रिन गर्म नहीं है, एजोरेन खाते हो ना? एजाथियोप्रिन आप खाते हो, कोई खाता है? ऐसा फल मैं लेती हूँ। एजाथियोप्रिन खा रहे हो, एजोरेन खा रहे हो, आप खा रहे हो, आप बोल नहीं रहे, खाते हो या नहीं? क्या खाते नहीं मानते एजोरेन हाँ दवाई वाइट वाला हाफ है। हाँ खाते हो ना? तो वो गर्म नहीं है, है नहीं तो और शरीर खराब कर रहे वो गर्म है ना?
तो वो उतनी गर्म गर्म दवाइयाँ खा रहे हो जो शहद से 10 गुना ज्यादा गर्म है। तो शहद के बारे में चिंता है, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, डॉक्टर वही पूछना था। ये तो स्टेरॉइड खिला खिला के ना तो छोड़ते हैं, बस पेट खराब। आप स्टीरॉइड भी खा रहे हैं? हाँ, वही तो उसी से तो जब आपका जब हड्डियां से खा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ गया। ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ गया, तो उसमें अगर आप केला खा भी लेंगे केला या नहीं। ये सब चीज खाएंगे, दही खाइए, आपको हाँ, दही दही खाओ बस। आप क्या कह रहे थे? वही पूछना था डॉक्टर, ठीक होने के बाद ऐसा टाइम आता है, फीवर आता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो कैसे? तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको बोलिए कि मुझे फीवर है, उसके लिए मुझे वैसे तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती अगर छोटा मोटा फीवर है, जुकाम है, गला खराब, तो उसके लिए क्या एंटीबायोटिक खाना, 1-2 दिन वेट करो, रेस्ट करो। फिर भी वो नहीं अभी मेरे साथ बाहर से कोई लोग आए थे यूरोप से, उनको फीवर आ गया, यहाँ पे इंडिया आते ठंड लग गया, तो वो उन्होंने 1 दिन रेस्ट किया और मेरे से थोड़ा सा तुलसी और हल्दी का ले लिया। तुलसी और हल्दी से आप डरते हो, एंटीबायोटिक से नहीं डरते। तुलसी और हल्दी का कैप्सूल ले लो, हमारे पास है आयुर्वेदिक का, वो थोड़ा सा गर्म चल जाएगा, तुलसी हल्दी चल जाएगा, परंतु आपके माइंड में है कि तुलसी और हल्दी खाएंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो कि उससे भी गर्म है, उससे तो डायरिया होता ही होता है। एंटीबायोटिक खा के लोग फिर वही सारे उसमें आ जाते हैं रिलैप्स में, तो फिर कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है इसलिए तुलसी खाओ, हल्दी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एलोपैथी के डॉक्टर हल्दी भी लिखते हैं आजकल कोलाइटिस पेशेंट को, कुर्क्यूमिन देते हैं, तो वो गर्म नहीं है, लोग खा रहे हैं वो। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि आयुर्वेद की दवाइयाँ इतनी गर्म नहीं है, इससे कोई रिएक्शन नहीं होता है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है, परंतु जो बाकी की दवाएं हैं कुछ वो गर्म होती है, उससे जल्दी रिएक्शन होता है। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट करेगा ये वीडियो। ऐसा वीडियो मेरे पास अभी नहीं है। 3 मंथ से आपके दवाई शुरू की थी। 3 मंथ में जो मेरा वेट था वो 2 kg कम हो गया। मतलब डाइट का वजह से हुआ है क्या? डाइट का वजह से हुआ ना, तभी तो ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप दवाई खा रहे हैं आयुर्वेद की, आपको मैंने बोला केले खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, 10 खाओ, केले वही तो खाना है सर अभी। क्यों खिचड़ी खाओ, घी खाओ, खिचड़ी केले दही, खिचड़ी केले दही और सब्जियां, नहीं, सब्जियां खाओ, फल खाओ, डाइट में भी सब बनते हैं वो सब खाओ आप, सब खा सकते हो आप। जो मैंने 5 चीज बोला सिर्फ उसी को ऐड करो, दही जितना खा सकते मैं हो। रोटी के साथ जो केला और दही को मिक्स करके उसमें ही खा लेता हूँ, क्योंकि सब्जी कुछ खाने से फिर तबीयत बिगड़ जाता है। तो इंडिविजुअल केसेस मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अभी ये वीडियो सिर्फ डाइट के। अगर वजन कम हो रहा है किसी का, इसका मतलब वो डाइट पूरी नहीं खा रहा है, इसका तो सिंपल सा है। तो वो डाइट पूरी खाए। चपाती भी मैंने मना नहीं किया, चपाती खा सकते हो आप, खाते हो, हाँ वो खाओ, फिर वजन नहीं गिरा, फिर इसका मतलब आपका कंडीशन खराब है, इसका मतलब लूज मोशन होगा, कोई म्यूकस होगा, तो इस तरह का कंडीशन होगा, वो एंटीबायोटिक ज्यादा खाया होगा। एक ही मेरा साजो चल रहा है, साजो 500 का 2 डोज। वो मैं अलग से आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें सिर्फ डाइट के क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चन हो गए। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।